आईआईएससी बैंगलोर ने एक बहुत ही अच्छा रिपोर्ट निकाला है। हर साल आईआईटी कमेटी निकालती है जिसमें टोटल बच्चे कितने क्वालिफाई हुए, कितने अपीयर हुए, कितने मार्क्स किसके रहे, वो सारा रिपोर्ट आपको देखने को मिलता है वेबसाइट पे। तो इस बार भी उसी तरीके से आईआईएससी बैंगलोर ने निकाली, जो कि बहुत ही शॉकिंग है हमारे लिए। स्पेशली आप डबल ECIN या किसी भी ब्रांच से गेट दे रहे हो तो बहुत ही शॉकिंग रिपोर्ट है। मैं उसको थोड़ा सा एनालिसिस करके आपको बताता हूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है और किन बातों का आपको ध्यान रखना है अगर आप गेट 25 की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो इस वीडियो को ध्यान से स्टार्टिंग से एंड तक देख लीजिएगा। 1.75x पे चला सकते हो सो दैट आपका टाइम थोड़ा कम लगे, और लेकिन देखना पूरा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। बहुत ही शॉकिंग डाटा है। तो चलो देखते हैं। ओवरऑल आप आईआईएससी बैंगलोर का वेबसाइट जो है गेट का, उसमें जाओगे, डाउनलोड सेक्शन में जाओगे तो यहाँ गेट 24 स्टैटिस्टिकल एंड परफॉर्मेंस रिपोर्ट आपको दिखेगा। ये पूरा 2024 में जितने लोग बैठे थे, कितने लोग रजिस्टर्ड थे, कितने मार्क्स आया, कितने क्वालिफाई हुए, उसके बारे में पूरा डिटेल यहाँ पे रिपोर्ट आईआईएससी बैंगलोर ने निकाला है। आप इसको देखोगे तो आपके भी दिमाग उड़ने वाले हैं, क्योंकि बहुत ही आपको समझ में आएगा कि गेट एग्ज़ाम में कितने ज़्यादा क्वालिफाई, बहुत कम क्वालिफाई कर रहे हैं बच्चे, हैं ना। 25 मार्क्स भी लाने में मतलब हालत ख़राब हो जा रही सबकी। क्या रीज़न उसके पीछे, उसको भी हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और ऐसे वीडियोज़ मैं इस चैनल पर लेते आता हूँ। तो यहाँ पे ध्यान से देखो क्या रिपोर्ट में दिया हुआ है। मैं पूरा प्रॉपर तरीके से आपको समझा देता हूँ। पेपर वाइज एंड कैटेगरी वाइज क्वालिफाइंग मार्क्स एंड क्वालिफाइंग गेट स्कोर में जब आप जाते हैं तो आपको यहाँ पे, मैं डबल EC हूँ, हमारे स्टूडेंट डबल EC, तो मैं डबल E का रेफरेंस ले रहा हूँ। बाकी ब्रांच भी यहाँ पे हैं अवेलेबल। डबल E में सिर्फ 73,700 बच्चे बैठे थे, मतलब रजिस्टर किए थे, जिसमें से बैठे थे सिर्फ 60,000 के आसपास। 59,500, मतलब 60,000 बैठे, 13,000 तो पहले ही गायब हो गए। उसके बाद देखो क्वालिफाई जो किए हैं वो 12,596, ओनली 16.18% बच्चे क्वालिफाई किए। अब क्वालिफाई का मतलब क्या हुआ? क्वालिफाई का मतलब हुआ कि 25 मार्क्स, जो कट ऑफ ये गया है जनरल का 25.7, ओबीसी का 23.1, ये 25.7 जो बच्चे लाए ना, और सिर्फ और सिर्फ 16% लाए। भाई इतना एफर्ट लग रहा है, इतनी इंस्टीट्यूट आप ज्वाइन कर रहे हो, इतने लाखों पैसे आपने आप खर्चा कर रहे हो, स्टिल यू आर नॉट गेटिंग 25 मार्क्स। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस, उसको हम लोग डिस्कस में यहाँ करने वाले हैं। सेम इसी के लिए देखिएगा तो 78,000 बच्चे रजिस्टर्ड हुए हैं, 63,000 आपके अपीयर हुए हैं, और सिर्फ 13,000 इनका भी अगर आप रेशियो निकालेंगे कि कितने बच्चे 25 मार्क्स लेके आए हैं, दैट इज़ 16.02%। 16% बच्चे ही, पहले तो ये 20% था, अब वो 16% हो गया। इंस्टीट्यूट बढ़ गए, नंबर ऑफ स्टूडेंट घट गए, घटने के बाद कंपटीशन भी घट गया। ऑब्वियसली नंबर ऑफ स्टूडेंट घटेंगे तो कंपटीशन हाफ हो गया है। नंबर ऑफ स्टूडेंट, पहले 1.5 लाख बच्चे बैठते थे, उसके बाद भी हम क्यों नहीं 25 मार्क्स लेके आ रहे हैं? ये बहुत बड़ा शॉकिंग न्यूज़ है हमारे लिए, शॉकिंग इन्फॉर्मेशन है। आप इस चीज़ को समझना, मैं लास्ट तक इसको भी रिवील करूंगा कि क्या रीज़न है इसके पीछे, ठीक है। और आगे बढ़िए, और भी डिफरेंट पेपर्स आप पॉज करके देख सकते हो रिपोर्ट को प्रॉपर तरीके से। पेपर वाइज, कैटेगरी वाइज अगर काउंट आप करेंगे तो यहाँ देखिए डबल ई का मैं रेफरेंस लेके दे रहा हूँ। जनरल में 21,000 बच्चे रजिस्टर्ड किए थे, 16,000 बच्चे बैठे थे, और उसमें से सिर्फ और सिर्फ 25 मार्क्स लाने वाले 2,900 बच्चे, दैट्स इट, जनरल कैटेगरी का। उस हिसाब से ओबीसी का अगर आप देखोगे तो 28,000 के आसपास बच्चे बैठे थे, 23 रजिस्टर हुए थे, 23,000 के आसपास निकाले मतलब कि अपीयर्ड हुए हैं, और उसके बाद जो क्वालिफाई हुए हैं, जो निकाले हैं 25 मार्क्स लेकर आए हैं, वो ओनली 4,500। SC ST का भी उसी रेशियो में है। मतलब आप समझ सकते हो कि किस लेवल कंपटीशन आपको लगता है बहुत ज़्यादा है, पढ़ना ज़्यादा है, या गेट टफ है, क्योंकि सब इंस्टीट्यूट ऐसा बोल रही है कि गेट इज़ टफ एग्जाम, इसके वजह से ऐसा है। क्या रीज़न है वो लास्ट तक आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद और आगे बढ़िए, सबसे बड़ा इन्फॉर्मेशन उसके बाद ये सब ब्रांच का है, पेपर वाइज कट ऑफ जो गया था वो। और उसके बाद यहाँ आप देखोगे तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग होगा। पेपर वाइज रेंज ऑफ मार्क्स आउट ऑफ 100 ऑफ अपीयर्ड कैंडिडेट। अगर यहाँ देखोगे तो देखो, लेस देन 0 मार्क्स मतलब निगेटिव कितने बच्चे लाए हैं, तो 620 बच्चे जो है वो निगेटिव लेके आए हैं, आउट ऑफ 78-75 जो भी 60,000 के आसपास अपीयर हुए थे उसमें। अब 0 से 10 मार्क्स बच्चे कितने लाए हैं, तो 14,378, मतलब लेस देन 10 मार्क्स लाने वाले 14,000 बच्चे हैं। लेस देन 10 to 20 मार्क्स लाने वाले 28,000 बच्चे। मैं डबल ई का रेफरेंस लाओ, इसी का भी ऊपर देख सकते हो, IN का भी उसी तरह से पेपर है, सबका देख सकते हो। उसके बाद 20 से 30 में देखो 11,000, 30 से 40 में देखो सिर्फ और सिर्फ 3,300 बच्चे हैं, 3,400 बच्चे के आसपास है जो 30 से 40 मार्क्स ला पा रहे हैं। कंपटीशन किधर है? आपको 40 मार्क्स भी लाने वाले बच्चे सिर्फ और सिर्फ 3,300 3,400, मतलब कि अगर 40 मार्क्स आप लेके आ रहे हो, दैट मीन्स कि आपकी रैंक 3,300 के आसपास होने वाली है। आप समझ पा रहे हो? 40 से 50 देखो सिर्फ 1,100, मतलब अबव 50 हो तो 1100 रैंक, 1200 रैंक आप अचीव कर सकते हो। और 50 से 60 के बीच में सिर्फ 351 बच्चे हैं।
इट्स नॉट अबाउट रैंक, सॉरी, रैंक इसलिए नहीं क्योंकि ये डिफरेंस उसके बाद भी और आगे जाएगा ना। तो यहाँ 3300 के आसपास देखोगे तो मेरे हिसाब से 5 शहर के आसपास है ना, 30 to 40 के हिसाब से देखोगे तो 5 शहर के आसपास आपकी रैंक होगी। 40 से 50 के बीच में होगे तो अराउंड आपके 1500 के आसपास रैंक होगी, और 50 to 60 के बीच में देखोगे तो अराउंड 400-500 की रैंक होगी। और जैसे ही आप अबव 60 क्रॉस करते हो आपका कंपटीशन जीरो हो जाता है, क्योंकि 60 to 70 के बीच में 85-14 लगभग 100 अंडर 100 रैंक लेके आ जाते हो। फिर अबव 70 अगर जाते हो तो अंडर 10 पॉसिबल है, अंडर 20 पॉसिबल है। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे लेस देन 20 हमारे लिए बहुत बड़ा इशू है कि 28 + 14 अगर देखोगे तो 42,000 मिला जुला के समझो तो 85% बच्चे यहीं पे रह रहे हैं। आप समझ पा रहे हो, मतलब 60,000 में से 50,000 बच्चे तो इधर ही रह गए भाई, मतलब 45,000 से 50,000 के बीच में। बाकी उसके बाद ही 25 मार्क्स ला पा रहे हैं। और आप इंस्टीट्यूट में कितना पैसा पे कर रहे हो? लाइव क्लासेस में 30,000, ठीक है, उसके बाद लाइव प्लस रिकॉर्डेड में 50,000, ऐसे ऐसे आप पे कर रहे हो, और भी बहुत सारे आपको कोर्सेज लेते जा रहे हो, लेकिन आप 25 मार्क्स नहीं लेके आ पा रहे हो, जो कि सिर्फ और सिर्फ मैथ्स और एप्टी और एक सिंगल कोई भी कॉमन सब्जेक्ट लाइक नेटवर्क हो गया, या कोई भी एक सिंगल सब्जेक्ट जो 8 से 9 मार्क्स का वेटेज रखता है, अगर उसको कर लोगे तो एबव 30 बहुत ईजिली ला सकते हो। उसके बाद भी आप नहीं ला पा रहे हो, इतना पढ़ने के बाद भी नहीं ला पा रहे हो। क्या रीज़न है ये लास्ट तक मैं बताता हूँ आपको, है ना, आप टेंशन ना लो, सब चीज़ मैं यहाँ पे खोलूँगा तब आपको क्लियर होगा। पेपर वाइज रेंज ऑफ स्कोर अगर देखोगे तो ये अकॉर्डिंग टू गेट स्कोर है, वहाँ मार्क्स के बेसिस पे था, यहाँ गेट स्कोर के बेसिस पे। तो एबव 600 अगर देखोगे डबल ई में तो सिर्फ 1200, 500 से 600 और 600 साथ में 590 मिला जुला के 1700 के आसपास बच्चे जो हैं वो एबव 600 गेट स्कोर ला पाते हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि आज से 5 साल 6 साल पहले गेट एग्जाम में अगर आपकी 5 शहर रैंक है ना भाई, तो ना IITs ना NITs कुछ भी नहीं मिलती थी। अभी ऐसा सिचुएशन हो गया है कि इफ़ यू आर हैविंग 5000 रैंक तो आप आराम से IITs लोअर भी मिल सकता है, टॉप NITs भी मिल जाता है। ये एक सिचुएशन आ गई है, बच्चे का इंटरेस्ट हायर स्टडीज से खत्म हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ उनको जॉब चाहिए, चाहे वो 4 लाख का हो 5 लाख का हो, क्योंकि क्राइसिस है भाई, है ना, उस पोजीशन से। आप लोग बोलते हो कंपटीशन बढ़ रहा है भाई गेट एग्जाम में, कहाँ कंपटीशन बढ़ रहा है? मुझे तो कंपटीशन घटते हुए दिख रहा है। जितने नंबर ऑफ कैंडिडेट घटते चले जाएंगे उतना ही कंपटीशन आपका घटेगा, और उसी हिसाब से आपके लिए चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे मार्क्स लाने के, आपके लिए चांसेस बढ़ जाएंगे अंडर 100 अंडर 200 लाने के लिए। अब लास्ट पॉइंट पे बात करते हैं, जो मैं आपको बोला था कि इसका रीज़न दूंगा कि क्यों भाई 25 मार्क्स भी नहीं लेके आ पा रहे हैं, क्या इसके पीछे रीज़न है ये भी आप जान लो। क्योंकि आप लोग तो मल्टीपल इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेते हो ना, A इंस्टीट्यूट, B इंस्टीट्यूट, C इंस्टीट्यूट, 1000 इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया, हर जगह आपको क्या मिलता है? सेम कंटेंट मिलता है, हर जगह डबल डबल कंटेंट, एक फैकल्टी एक कंटेंट एक सब्जेक्ट पढ़ा दिया, उसका दूसरा फैकल्टी भी वही सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, तीसरा फैकल्टी भी वही सब्जेक्ट पढ़ते जा रहे हो, एट द एंड रैंक नहीं आ रही है। क्या रीज़न है उसके पीछे? क्योंकि नंबर ऑफ आवर्स आपके बढ़ चुके हैं। आपको एनालॉग जैसे सर्किट, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स जो डबल ई के लिए, उसको भी 200 घंटे पढ़ाया जा रहा है। आप सिग्नल सिस्टम 250 घंटे पढ़ रहे हो, जो कि कोई लॉजिक नहीं बनता है। जब पहले ऑफलाइन क्लासेस चलते थे सबका एक नंबर ऑफ आवर्स लिमिट था, और वहाँ पे बच्चे एकदम फोकस थे कि भाई हमको इस इंस्टीट्यूट में पढ़ना है, ना दाएं देखना है ना बाएं देखना है, यहीं पे सारा चीज़ 100% कंप्लीट करना है, कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा काम कर लेते थे। अभी क्या हो गया? डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो गया है, जिसकी वजह से समझ में ही नहीं आ रहा है, स्टूडेंट को स्ट्रैटेजिकली पढ़ते नहीं है। जैसे कि टॉपर्स क्लब मेरा है, उसमें क्या है, बच्चे को मैं स्ट्रैटेजिकली लेके चल रहा हूँ। क्या रीज़न है इसके पीछे? यही रीज़न है, क्योंकि जब आप स्ट्रैटेजिकली पढ़ते हो ना तब आपको समझ में आता है कि अच्छा हमारे पास टोटल मार्क्स वर्सेज वेटेज देखोगे तो वेटेज इसका ऐसा है और उतना ही हमको एफर्ट लगाना है, उससे ना दाएं ना बाएं। आप लोग रिसर्च माइंड लेके चले जाते हो, आप लोग एक ही सब्जेक्ट में घुस जाते हो, एट द एंड सारे सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं होते हैं, और यही सब रीज़न है कि आप 30 मार्क्स भी 25 मार्क्स भी लेके नहीं आ पाते हो। ठीक है, तो प्री एजम्पशन नहीं करना है, आपको समझना है चीज़ों को कि भाई मल्टीपल इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने से आपकी रैंक नहीं आएगी। एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो और उसको 100% फॉलो करोगे तब जाके कुछ कर पाओगे। दूसरा जो सबसे बड़ा रीज़न है जो मुझे लगता है 25 मार्क्स से कम लाने का, वो है टेस्ट सीरीज। आप लोग टेस्ट सीरीज पे फोकस नहीं करते, मतलब टेस्ट सीरीज से आप भागते हो, टेस्ट सीरीज से डरते हो। आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ कॉन्सेप्ट में पढ़ लूंगा ना तो मेरे हो जाएंगे, तो कॉन्सेप्ट तो भाई पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद टेस्ट सीरीज जब तक नहीं लगाओगे तब तक मार्क्स इंप्रूव नहीं हो सकता है। और यही रीज़न है कि 80% बच्चे जो है, 80 नहीं अभी तो 86% हो गए, 84% हो गया है, समझ रहे हो, 16% ही बच्चे निकल रहे हैं जो कि पास कर रहे हैं, 25 मार्क्स से ऊपर लेके आ रहे हैं। तो अभी तो 84% हो गया है जो क्वालिफाई भी नहीं कर रहे हैं। और मालूम है उसमें से 84% में से मुझे ऐसा लगता है कि भाई मोर देन 60% बच्चे इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए होंगे, चाहे वो कहीं से भी पढ़े होंगे, इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए होंगे।
क्यों नहीं निकाल पाते? ओनली लैक ऑफ प्रैक्टिस एंड टेस्ट सीरीज, यही एक रीज़न है। और उसी रीजन को ऑनलाइन दुनिया में ये एक थोड़ा सा कमी हो गई है। जैसे ऑफलाइन में क्या था ना, ऑफलाइन में हम लोग अच्छे से जाकर एक टीचर पे भरोसा करते थे और उससे जो पढ़ाया जाता था उसको पढ़ते थे, वर्कबुक लगाते थे, ज़्यादा दाएं बाएं नहीं करते थे। अभी सिचुएशन आ गया है कि हर दिन कोई ना कोई कूपन, हर दिन कोई ना कोई ऑफर, चाहे मैं ही क्यों ना हो, चाहे अदर इंस्टीट्यूट कोई ना हो, हर दिन कुछ ना कुछ सेल आते हैं, हर दिन कुछ ना कुछ ऐसे चीज़ें आ जाती है जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर देती है। तो आपको ये सब चीज़ में नहीं फोकस करना है। आपको ध्यान ये रखना है कि किसी भी इंस्टीट्यूट को आप ज्वाइन कर रहे हो, एक बार वंस यू ज्वाइंट, फॉलो 100%, ठीक है? चाहे वो कोई भी हो, मेरा इंस्टीट्यूट हो, किसी का भी इंस्टीट्यूट हो, 100% उसको फॉलो करो, 100% वहाँ का चीज़ें कंप्लीट करो, तभी जाके आप आगे बढ़ पाओगे। अलॉन्ग विद दिस आपको खुद का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रॉपर डाउट सॉल्विंग करनी पड़ेगी, है ना? उसके साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज का भी प्लान करना होगा, कब कैसे देना है, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज एंड फुल एंड टेस्ट। यही सब प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी में आप पीछे रह जाते हो, जिसकी वजह से आपके 25 मार्क्स भी नहीं आ पाते हैं। और इसी रीज़न को ओवरकम करने के लिए मैं गेट बंडल लेके आया था, ठीक है ना? कि ये गेट बंडल जो मैं लेके आया, यही रीज़न था। इसमें क्या है ना, सिर्फ आपको कोर्स नहीं मिला, कोर्स का तो आजकल पे करने की भी आपको जरूरत नहीं है। आपको लगता है कि कोर्स का पेमेंट करना, नहीं, कोर्स का पेमेंट करने की जरूरत ही नहीं। हर चीज़ यूट्यूब पे कंटेंट अवेलेबल है, आप पढ़ने के लिए पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आप पे करते हो, मैं जो आपको टाइम देता हूँ, मैं जो आपको एफर्ट देता हूँ, हमारे जो राठी सर है, हमारे एनालॉग सर्किट अभी स्टार्ट कर रहे हैं, वो आपको जो एक्स्ट्रा टाइम देंगे, वो टाइम का आप देते हो। यहाँ पे प्रॉपर स्ट्रेटजी, आज से मैं 1 जून है, आज से मैं पावर सिस्टम का प्रॉपर प्लान देने वाला हूँ। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड है, पावर सिस्टम ले सकते हो। अलॉन्ग विद दिस गेट बंडल का पार्ट बनोगे, तभी जाके टॉपर्स क्लब का पार्ट बनोगे, और बहुत अच्छे तरीके से मैं कंप्लीट कराने वाला हूँ। उसके साथ साथ सबसे ज़्यादा जो मेजर प्रॉब्लम आता है वो स्टूडेंट डाउट सॉल्विंग का आता है, जो मुझे लगता है ऑनलाइन में मैक्सिमम लोग नहीं करते हैं, ठीक है? एक डाउट ग्रुप बना रहता है, लेकिन उसको सॉल्व नहीं कर पाते, उसमें रिप्लाई नहीं दे पाते, ठीक है? ये रीज़न क्यों है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके बीच में एक मैनेजमेंट बैठा हुआ है, ठीक है ना? और वो मैनेजमेंट कंट्रोल कर रहा है चीज़ों को, तो टीचर को उतना टेंशन भी नहीं रहता, हाँ चलो ठीक है कर देंगे, आज नहीं तो कल कर देंगे। और उसकी वजह से बच्चों का क्या है, वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता। तो सिर्फ कंटेंट नहीं चाहिए आज के टाइम में, आपको टीचर का टाइम चाहिए, टीचर का एफर्ट चाहिए। जो टीचर के साथ आप जुड़े हो ना, उसका अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा है, दैट मीन्स कि आप बेकार हो, आपका पोजीशन बहुत बेकार होने वाला है, ठीक है? एट द एंड वहीं लैंड करोगे जो 25 मार्क्स से लेस देने वाले, उसी जगह लैंड करने वाले हो। क्योंकि यार कॉन्सेप्ट सब पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस सब कर रहे हैं, सबके पास कोर्स है, स्टिल 25 मार्क्स क्यों नहीं आ रहा है? सोचो उस पर, तब समझ में आएगा कि एक स्ट्रैटेजी है, उस स्ट्रैटेजी पे आप कंटिन्यू फॉलो नहीं करते हो। टॉपर्स क्लब में मैं जितने स्टूडेंट को रखा हूँ, नेटवर्क कंप्लीट हो गया, सिग्नल कंप्लीट हो गया, मैथ्स कंप्लीट हो गया, आज से पावर सिस्टम स्टार्ट हो रहा है। तो यू कैन इमेजिन कि हर चीज़ को स्ट्रैटेजिकली मैं सीक्वेंस में फॉलो करते चल रहा हूँ, और उनको मैं प्रॉपर गाइड करता हूँ टेलीग्राम पे लाइव स्ट्रीम लेके प्रॉपर तरीके से। रीज़न यही है क्योंकि आपको हमसे सीखना है, सिर्फ कोर्स नहीं। कोर्स तो मिल जाएंगे आपको, यूट्यूब पे भी बहुत सारे कोर्स अवेलेबल है, क्यों पढ़ोगे, क्यों परचेज करोगे? इसीलिए मैं बोलता हूँ, हमेशा आपको बोलता हूँ, इनिशिएट करता हूँ कि भाई गेट बंडल ऑप्ट करो। गेट बंडल में क्या है, आपको ये सारे चीज़ मिलते हैं, जो स्ट्रैटेजी है, प्लानिंग है, सारा चीज़ आपको मिलेगा इसमें, है ना? तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होना है। उसके साथ साथ एनालॉग सर की रात से स्टार्ट होने वाला है, आपको मैं बता दिया था। जो राठी सर ले रहे हैं हमारे एनालॉग सर्किट, जो लाइव चलेगा, ठीक है? लाइव चलेगा। इसमें आप कूपन अभी लगा सकते हो, मई 70 लग रहा है, आज 1 जून हो गया है, लेकिन मैं अभी थोड़ा सा 1-2 दिन के लिए कूपन बढ़ाया हूँ, तो मई 70 आप लगा के 1500 में ऑप्ट कर सकते हो। उसके साथ साथ आप बंडल भी ऑप्ट कर सकते हो, जो अभी वैलिड है हमारा कूपन, दैट विल गिव यू द 5000 टोटल का टोटल अमाउंट। फाइनल अमाउंट आप कूपन लगा के देखना। डबल ई कोर कम्बो यू कैन बाई, क्योंकि कोर सब्जेक्ट आज से स्टार्ट हो रहा है, तो 70% ऑफ करके 3000 में आप तीनों सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, मशीन, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक। इससे सस्ता में भाई नहीं पॉसिबल है मेरे लिए करना। वैलिडिटी विल भी 9 मंथ, है ना? तो ये सब चीज़ें अलॉन्ग विद दिस एई जेई के कोर्सेज, एसएससी जेई सब में हम 70% ऑफ लेके चले। 1-2 दिन और रहने वाला है, क्योंकि 31 मई तक ही था, 1-2 दिन मैं बढ़ाता हूँ ताकि जो लोग मिस कर गए हैं वो भी ले ले, और आप इसका पार्ट बन सकते हो। उसके साथ साथ टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज को भी आप ऑप्ट कर सकते हो। बहुत अच्छा टेस्ट सीरीज अप टू गेट लेवल का मैं डिज़ाइन किया हूँ, EECIN के लिए, आप इसमें भी गो थ्रू कर सकते हो, ठीक है ना? और बनो पार्ट गेट बंडल का, ऑब्वियस सी बात है आपको पार्ट बनना चाहिए, क्योंकि गेट बंडल से आपकी रैंक है कि भाई इंडिविजुअल सब्जेक्ट आप पढ़ लोगे, लेकिन 12 मार्क्स वहाँ पे हमको इंडिविजुअल सब्जेक्ट से तो 8 मार्क्स ही आने वाले ना, हमें 100 मार्क्स 70 मार्क्स का ऑप्ट करना है। वो कैसे होगा? इसलिए मैं ऑप्ट करता हूँ कि भाई एक अच्छा कोर्स एक जगह से सही तरीके से पढ़ोगे ना, तब जाके रैंक आएगी, ठीक है? सिर्फ पैसा फूकने से रैंक नहीं आती है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और यही रीज़न था मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ कि शॉकिंग रिपोर्ट देख लो। आप लोग कहते हो कि गेट में टफ हो गया, कंपटीशन बढ़ गया। भाई कंपटीशन बढ़ा नहीं, का कंपटीशन घट गया। तुम लोग बैठे नहीं हो 2017, 16, 15, 14 में, उस टाइम में ये सब 1.5 लाख बच्चे बैठते थे, ठीक है ना? तो उसमें कंपटीशन डबल था आज के टाइम के हिसाब से। और आप इसको भी समझ सकते हो कि किसी की 13,000 रैंक हो ही नहीं सकती भाई, 12,596 लास्ट रैंक है। आप समझ पा रहे हो?
और जगह जितने भी एग्जाम्स होते हैं, जितने भी एग्जाम, सब में देखो तो भाई 1-1 लाख रैंक निकलती है। IIT जेई मेन जेई एडवांस दियोगे तो वहाँ तो 1 लाख 2 लाख रैंक भी निकलती है। यहाँ पे देखो सिर्फ और सिर्फ 12,000 रैंक निकल रहा है, उसके अलावा तो रैंक ही नहीं है। तो आप समझ सकते हो कि उसी 12,000 में आना कितना टफ आपको लग रहा है। क्यों? क्योंकि आप प्रॉपर स्ट्रेटजी से नहीं पढ़ रहे हो, आप रैंडम पढ़ाई करते हो, और रैंडम पढ़ने से भाई रैंक नहीं आती, ठीक है ना। इवन क्वालिफाई भी लोग नहीं करते, जबकि आपको मालूम है कि मैथ्स एप्टी 30 मार्क्स को आप कैरी कर रहा है। एक नेटवर्क जोड़ लोगे तो 40 मार्क्स का भी पढ़ लोगे तो भाई 25 मार्क्स से ऊपर आ जाएंगे तुम्हारे। लेकिन उसके बाद भी नहीं आ पा रहे हैं, क्या रीज़न है? सोचिए, मैं जो बोला ना वीडियो में, सोचिए। वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, ऐसे वीडियोस मैं और भी इस चैनल पे लेके आऊँगा। और इस वीडियो को जरूर शेयर करना बाकी लोग से, जो लोग बोलते हैं कि भाई गेट में कंपटीशन बढ़ रहा है। नहीं नहीं, आपको इंस्टीट्यूट वाले वीडियो बना के ये बताते हैं कि इट्स टफ एग्जाम, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, ऐसा हाइक क्रिएट करते सो दैट कोर्स उनका बिके। बट इट्स नॉट दी कम्पिटिटिव, मतलब हमको नहीं लगता है कि ये टफ एग्जाम है। इसके लिए एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए 7-8 महीने, क्योंकि अगर आप इसको टफ बोल रहे हो तो भाई जेई मेन को क्या बोलोगे, है ना। जेई मेन का, जेई एडवांस का जो मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं उस लेवल के भी क्वेश्चंस यहाँ पे आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। बेसिक्स क्वेश्चंस मिलते हैं, तो टफ नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ सब्जेक्ट ज़्यादा है, 12 सब्जेक्ट आपको कवर करने होते हैं। तो अगर प्रॉपर तरीके से आप प्रैक्टिस करोगे तो आप बहुत ईजिली निकाल सकते हो। थोड़ा टाइम लगता है ना, तो टफ नहीं कह सकते। टफ तब होता है ना जब यहाँ पे 7 लाख 2 लाख 2.5 लाख बच्चे बैठते, भाई इतने लोग बैठ रहे हैं और इतने लोग तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पे रैंक लाना मुश्किल है। यहाँ तो भाई 12,000, तुम्हारे कंपटीशन कहाँ है? जीरो कंपटीशन। अभी तो क्या है, अभी सिचुएशन ऐसा है कि 1 जून से सब बैच नया लॉन्च होगा, सब लोग कोर्स ले लेंगे, और उसके बाद फिर देखना अगस्त सितंबर तक उनकी एनर्जी डाउन हो जाएगी, अक्टूबर नवंबर आते आते तक सब लोग क्विट कर देते हैं कि अब गेट 26 देखेंगे। तो यही सब वजह है जिसके वजह से ये सब आपको डिफरेंस दिख रहा है। टफ होने की वजह से डिफरेंस नहीं दिख रहा, समझ लो। हमेशा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है, कभी भी गेट का पेपर उठाना, लेंदी क्वेश्चन वो लोग नहीं बनाते, एकदम ऐसा क्वेश्चन बनाते जिसमें आपके चांसेस ऑफ एरर ज़्यादा हो, ठीक है। तो आपको उस पर काम करना है, ना कि एक लेंदी बड़ा बड़ा क्वेश्चन से सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, वो कोई लॉजिक नहीं है उसका, ठीक है। तो गेट के लेवल से हल्का ऊपर आपको रहना है, और उसके बाद बहुत अच्छे से तैयारी करोगे तो मुझे लगता है कि अच्छा हो पाएगा, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसको आप शेयर कर दीजिएगा, दोस्तों को बताइए कि देखो दिस इज़ दी कंडीशन, दिस इज़ दी, समझो तो एक्चुअल में शॉकिंग डेटा कह सकते हो, शॉकिंग रिपोर्ट कह सकते हो, जो अभी लोगों को नहीं पता, ठीक है ना। सो एल दिस साइड साइनिंग आउट।